हेलो एवरीवन। वेलकम टू द हितेश एकेडमी। आज हम लोग बेसिक इंग्लिश टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें हमने देखा कि कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनकी मदद से हम लोग एक सही सेंटेंस फ्रेम करते हैं। सिमिलरली ये हमारा सेकेंड वर्जन है। इसमें हम लोग और थोड़ा सा चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से टूल्स हैं जिससे हम लोग एक इंग्लिश का सही सेंटेंस बिना किसी एरर के हम लोग बनाएं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि जैसे हमारा नाउन था या प्रोनाउन था तो वो सिंगुलर या फिर प्लूरल हुआ करता था। तो सिंगुलर और प्लूरल का मतलब हमें नंबर से हर बार लेना देना नहीं था। कई बार उसके सेंस से था, प्लूरैलिटी के सेंस से था। तो हम लोग उसी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, जो नाउन्स होते हैं तो इसमें तो बहुत कॉमन है कि भैया अगर कोई जैसे वर्ड है पेन तो उसमें एस लगा दिया तो ये प्लूरल बन जाता है। ठीक है, तो नाउन के केस में भी सिंगुलर और प्लूरल है। जैसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं, प्लूरल नाउन्स होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब आता है प्रोनाउंस के केस में। हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि जो कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो हम लोग फिलहाल सब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कस करके हमें कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हमारा जो रूल था वो था कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमें सिंगुलर वर्ब की रिक्वायरमेंट है। ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। तो उसी को हम लोग आगे डील कर रहे हैं और इसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम लोग चीजों को देख रहे हैं। तो हमारा जो प्रोनाउंस था वो हमारे कुछ सिंगुलर प्रोनाउंस है, जैसे आई, ही, शी, इट। ये कुछ सिंगुलर प्रोनाउंस है जो सब्जेक्टिव केस में आते हैं। सिमिलरली कुछ सब्जेक्टिव प्लूरल प्रोनाउंस है, जैसे वी हो गया, दे हो गया, है ना, यू हो गया। तो ये कुछ ऐसे हैं जो प्रोनाउंस तो हैं लेकिन ये कैसे हैं, सब्जेक्टिव इन केस है प्लस ये प्लूरल है। ठीक है, तो इस टेबल को भी ध्यान से देख लीजिएगा। अब आता है वर्ब्स। वर्ब्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि वर्ब्स जो होते हैं किसी भी सेंटेंस का ये इंजन है। और याद रखिएगा, हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था कि कोई भी सेंटेंस होगा उसमें दो चीजों का रिक्वायरमेंट फिक्स है, एक सब्जेक्ट होगा, दूसरा वर्ब होगा। और सिमिलरली कहीं अगर आप एक वर्ब देख रहे हैं तो डेफिनेटली वहां एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ वर्ब ही वर्ब रहे और सब्जेक्ट ना रहे, तो फिर वो प्रॉपर सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, तो हम एक सेंटेंस कोट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब का होने का। ठीक है, फिर हमने वर्ब के बारे में देखा था कि वर्ब जो होते हैं वो या तो एक्शंस बता रहे होते हैं या फिर स्टेट को बता रहे होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, हेल्पिंग और मेन वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे हैं जैसे इज, एम, आर। ये इसको बी ग्रुप कहते हैं ना, हैव ग्रुप या डू ग्रुप है। तो ये कुछ वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं। सिमिलरली मेन वर्ब्स जो हैं ये डायरेक्ट एक्शन को बता रहे होते हैं, जैसे ईट, प्ले, सिंग, डांस। ये कुछ मेन वर्ब्स हैं जो डायरेक्ट एक्शन को बता रहे होते हैं। ठीक है, अब आइए इन्हें भी बाइफरकेट करते हैं सिंगुलर और प्लूरल के केस में। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। जैसे सिंगुलर वर्ब्स हैं ये, जैसे इज हो गया, एम है ना, वॉज, हैज, डज। ये ऐसे वर्ब्स हैं जो सिंगुलर इन नेचर है, याद रखिएगा। सिमिलरली कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो प्लूरल इन नेचर है, आर हो गया, वर हो गया, हैव हो गया, डिड हो गया। याद रखिएगा ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होगा, हम लोग एरर को अवॉइड करेंगे। ठीक है, अब थोड़े से मेन वर्ब्स को देख लेते हैं। थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये मेन वर्ब्स होते हैं। वर्ब के केस में हम लोग क्या है ना, एस और ई एस लगा देंगे तो ये जो वर्ब्स हैं वो सिंगुलर इन नेचर हो जाते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो जैसे ईट्स हो गया, गोज हो गया, डांसेस हो गए, ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, सिमिलरली ईट, गो, डांस, ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप देख रहे होते हैं वो प्लूरल वर्ब होता है, और जो फिफ्थ फॉर्म आप देख रहे होते हैं वो सिंगुलर इन नेचर होता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब आता है ये वही जो हमने पढ़ा अभी, उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि जो नाउन है, कोई भी नाउन का या फिर कोई वर्ड है जो एस या फिर ईएस से खत्म हो रहा होगा तो वो प्लूरल इन नेचर होगा। ठीक है, उसको प्लूरल नाउन कहेंगे। जैसे पेन है, इसमें एस लगा दिए तो ये प्लूरल बन गया। ठीक है, सिमिलरली जो वर्ब है, जैसे डांस हमारा वर्ब है, तो इसमें एस या ईएस लगा दिए तो ये सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। ये बहुत ही बेसिक एक डिफरेंशिएशन है नाउन या फिर वर्ब में, कि कब सिंगुलर होगा कब प्लूरल होगा, बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर देखिए हमारा यही हमारा रूल था जो पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, तभी एक सेंटेंस बिना किसी एरर के बनेगा। ठीक है,
फिर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होंगे। और आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट इन दोनों के 5 सेंटेंसेस आपको बताने हैं। इससे क्या होगा, आपको भी प्रैक्टिस होगा और चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। ठीक है, क्लैरिटी आ जाएगा। थोड़ा सा ये एक छोटा सा है दिस दैट दिस दोस, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझिए दिस क्या है, दैट क्या है। तो याद रखना है कि नजदीक के किसी भी चीज के लिए हम लोग दिस का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर के लिए जैसे दिस बुक है ना, यानी नजदीक की बात हो रही है। और दैट बुक, तो ये हमारा क्या है, दूर का चीज है, लेकिन अगेन ये सिंगुलर है। लेकिन वही हम बात करें दीज बुक, तो दीज क्या है, यहाँ पे नजदीक है, प्लस क्या है, ये प्लूरल इन नेचर है। सिमिलरली दोस्त जो है वो दूर के लिए है और प्लूरल इन नेचर है। ठीक है, तो इसको अरेंज कर लेते हैं। तो हम दिस को कहाँ लगाएंगे, सिंगुलर के केस में। सिमिलरली दैट को सिंगुलर में, और दीज को हम लोग यहाँ पे प्लूरल के केस में लगा देंगे। और दोस्त जो हमारा अगेन वो हमारा प्लूरल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक हमारा क्या है, टेबल है, इन्हें भी याद रखना है। दिस दैट दिस दोस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो आने वाले पांच स्पीच में इसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अब जो हम लोग अगला चैप्टर जो हमारा आने वाला है वो हमारा नाउन पे आएगा। ठीक है, फिर जब हम लोग प्रॉपर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इन सब चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और किसी भी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं प्लीज़ फीडबैक दीजिए, और लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आपको जरूर मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच समय देने के लिए। टेक केयर, बाय।